कभी आपने सोचा है कि जो लोग असल में करोड़पति होते हैं वे दिखते कैसे हैं? क्या वे महंगी गाड़ियों में चलते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या फिर 7 स्टार होटल्स में रहते हैं? दरअसल अमीर लोगों को लेकर के अक्सर हम इसी प्रकार का इमेजिनेशन करते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि ज़्यादातर अमीर लोग वैसे नहीं दिखते जैसे कि हम इमेजिन करते हैं या फिर जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं। ये अमीर लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। ये दिखने में साधारण लोगों की तरह होते हैं। हो सकता हो कि कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति आपका करोड़पति हो, वो एक आम कार चलाता हो, साधारण से घरों में रहता हो और आपने कभी भी उसके इतने अमीर होने की कल्पना भी नहीं की हो। लेकिन यदि आपको उसके बैंक अकाउंट्स या फिर उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले तो आपको पता चलेगा कि उसके पास इतनी ज़्यादा रकम थी जिसके बारे में आपने केवल कल्पना ही की थी। पर यह आखिर संभव कैसे हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने ये सोचा था कि वो इतना अमीर हो ही नहीं सकता, उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? उसके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गए? क्या एक साधारण सा दिखने वाला और साधारण लाइफस्टाइल जीने वाला व्यक्ति के पास इतने धन हो भी सकते हैं? और इसी सच्चाई को बताती है आज की ये पुस्तक, द मिलीनियर्स नेक्स्ट डोर। ये पुस्तक असली करोड़पति और अमीर लोगों के लाइफस्टाइल का पर्दाफाश करती है और ये पुस्तक हमें बताती है कि असली में अमीर लोग केवल वही लोग नहीं होते जो अपने आप को अमीर दिखाते हैं, बल्कि अमीर कोई भी हो सकता है। यानी कि अमीर दिखने वाला नहीं, बल्कि अमीर सोच रखने वाला भी अमीर बन सकता है। इस पुस्तक में बताए अमीर लोगों के सभी राज और सभी प्रिंसिपल्स को हम आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स की समरी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि यह भी एक तरीके का ग्रैटिट्यूड है और नेचर भी उसी को रिटर्न करती है जो देना जानते हैं। तो आइए फोकस करते हैं आज की बुक द मिलीनियर्स नेक्स्ट डोर पर। इस पुस्तक के ऑथर थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ने इस पुस्तक को लिखने से पहले अमेरिका के 1000 करोड़पतियों से बात करके उनके साथ रहते हुए एक शोध किया था। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति वो नहीं हैं जिनके पास महंगे ब्रांड्स या आलीशान बंगले होते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो अपनी कमाई से कहीं ज्यादा बचत कर लेते हैं। यानी कि उनका फोकस कमाई के साथ साथ बचत पर भी उतना ही होता है। ये वो लोग होते हैं जो फालतू के खर्च करने से बचते हैं और अपने बचे हुए धन को सही जगह निवेश करते हैं, जो आगे चल करके और धन बनाने में मदद करता है। और इस शोध के दौरान होने वाली सभी अनुभवों को भी इस पुस्तक में लिखा है। आइए इसके सभी चैप्टर्स को समझते हैं। चैप्टर 1, मिलीनियर्स आर नॉट हु यू थिंक दे आर। यानी असली करोड़पति वैसे नहीं होते जैसा कि आप सोचते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि करोड़पति का मतलब वो व्यक्ति जो महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाता है, जो महंगी घड़ियाँ पहनता है, परंतु असली करोड़पति वो है जो अपनी आमदनी से नीचे का जीवन जीता है। हालांकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि किसी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के किसी अमीर बेटे ने एक महंगी घड़ी पहनी थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सारे अमीर लोग इसी प्रकार से हर समय बस लग्जूरियस लाइफस्टाइल ही जीते हैं। वास्तव में अमीर लोग तो अपनी आमदनी से नीचे का ही जीवन जीते हैं, क्योंकि यदि वे आज के समय में अमीर है तो यही इस बात के प्रमाण है कि उसने अपने जीवन में अपने आमदनी से नीचे के ही जीवन को जिया था, पैसे का बचत किया था, सही जगह इन्वेस्ट किया था और तभी जाकर के आगे चल करके उसने बिजनेस स्टार्ट की थी। यानी आप कभी भी ये ना समझे कि अमीर वही है जो काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल या फिर दिखावे में काफी खर्च करते हैं, बल्कि हकीकत इसकी उलट होती है। अमीर लोग तो उल्टा पैसा बचाते हैं और उनके पैसे कमाने का मेन मोटिव ही उनको खुद के लिए फ्रीडम को अरेंज करना है। और इन सब से हमें यह भी समझ में आ जाता है कि अमीर दिखना और अमीर होना ये दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं। हो सकता है कि एक अमीर दिखने वाला व्यक्ति अमीर ना हो और एक व्यक्ति जो दिखने में भले ही अमीर ना लगता हो लेकिन उसके पास भी काफी धन हो सकता है। चैप्टर 2, लिव बिलो योर मीन्स। अपनी आमदनी से नीचे का जीवन जीने का प्रयास करें। पुस्तक का यह चैप्टर हमें बचत के महत्व को समझाता है, क्योंकि बचत ही अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी कमाई के बढ़ने पर अपने खर्चों को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि अब वो ज्यादा कमा रहे हैं तो वो आसानी से अब ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं, और यहीं पर वो अपना सबसे बड़ा भूल करते हैं। क्योंकि असली में अमीर लोग
ऐसा करते ही नहीं। उनके कमाई के बढ़ने पर वे कभी भी खर्च को बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि वे इसके स्थान पर बचत करने का फैसला करते हैं और इस बचत को वापस से इन्वेस्ट करने पर लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक डॉक्टर और एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन की तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि शुरुआती दिनों में उस डॉक्टर की मंथली इनकम और उस मिडिल क्लास बिजनेसमैन की मंथली इनकम लगभग बराबर थी। हो सकता है कि बिजनेसमैन उससे कम ही इनकम करता हो, लेकिन आगे चल करके ये देखा गया कि वो बिजनेसमैन कुछ वर्षों बाद काफी अमीर हो गया, लेकिन उसी अनुपात में डॉक्टर की इनकम उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। और ऐसा कैसे हो पाया? दरअसल इसके पीछे का कारण दोनों ही लोगों के सोचने का तरीका था। जहां एक और डॉक्टर ने हर साल बढ़ने वाली उसकी इनकम के अनुसार अपने खर्चे को बढ़ाने पर महत्व दिया और उसने अपने लाइफस्टाइल को काफी महंगा रखा, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन ने अपने लाइफस्टाइल को महंगा करने के स्थान पर उसके आय के बढ़ने पर बचे हुए धन का बचत करने का फैसला किया और उस धन को अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। और नतीजा ये देखने को मिला, जहां मिडिल क्लास बिजनेसमैन एक काफी अमीर इंसान बन चुका था, तो वही वो डॉक्टर अभी भी उसी इनकम कैटेगरी में पड़ा हुआ था। यानी कि इन शॉर्ट, इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है कि करोड़पति वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो कम खर्चे करता है। चैप्टर 3, टाइम, एनर्जी और मनी का कंट्रोल, यानी अपने समय, ऊर्जा और पैसे को संभालना सीखे। ऑथर कहते हैं कि करोड़पति अपने हर एक मिनट का मूल्य जानते हैं। वे अपने समय को बर्बाद नहीं करने देते और ना ही अपने पैसों को आलसी तरीके से, यानी कि बेकार तरीके से रखने का कोशिश करते हैं। वे खुद भी हमेशा एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ अपने पैसों को भी एक्टिव रखते हैं, यानी कि उनका पैसा यूं ही पड़ा नहीं रहता, बल्कि उनके साथ साथ उनका पैसा भी उन्हें कमा करके देता है। ये वो लोग होते हैं जो फिजूल में शॉपिंग या टीवी देखने में या बस यूं ही मोबाइल पर समय वेस्ट नहीं करते, बल्कि वे अपने समय का उपयोग वित्तीय निर्णय को लेने में, निवेश को समझने में और नई स्किल्स को सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रकार से अमीर लोग एक बिजनेस के ऑटोमेशन से दूसरे बिजनेस के ऑटोमेशन और नए नए स्किल्स को सीखने में ही टाइम और पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है कि करोड़पति की एक सोच होती है कि आगे चल कर के मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, बल्कि बस मैं ही उस पैसे के लिए काम ना करूं। चैप्टर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, यानी पैसों के लिए योजनाएं बनाना शुरू करें। ऑथर के अनुसार हर एक अमीर इंसान के पास एक स्पष्ट वित्तीय योजना होती है। वे जानते हैं कि आने वाले 5 वर्षों बाद या 10 वर्षों में उन्हें कहां तक पहुंचना है। वे अपने खर्च, निवेश और बचत को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, यानी वो हमेशा देखते रहते हैं कि उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, क्या उनका पैसा सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी अभी से अपने खर्चों और अपने इनकम को भी ट्रैक करना शुरू कर देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हर महीने आपके कितने खर्चे जा रहे हैं। इसके लिए आप हर रोज के अपने खर्चों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें और इस प्रकार से आप महीने के एंड में आप देख सकते हैं कि इस महीने आपने कितने खर्च किए। इसके अलावा आपको अपनी आय यानी कि इनकम को भी ट्रैक करते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस महीने कितनी इनकम की। इस प्रकार से जब आप रिकॉर्ड को रखना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको ये भी पता चले कि आपके खर्चे आपकी इनकम से कहीं ज्यादा थी और इसीलिए आप लगातार फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। और यदि आपको इस प्रकार के स्ट्रगल से बचना है तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इनकम को बढ़ाना यदि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके खर्चों को कंट्रोल करना ही आपके कंट्रोल में है। यानी कि इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है, जो व्यक्ति अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखता है वो ही आगे चल करके अमीर बनता है। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग वाइजली, यानी कि सही से निवेश करना सीखे। ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ बचत नहीं करते बल्कि वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वे कभी भी जल्दी अमीर बनने के लालच में नहीं फंसते हैं। वे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं। ये वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। ये कभी भी शॉर्ट टर्म गेम खेलते ही नहीं, ये हमेशा अपने आप को लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी खेल के लिए तैयार रखते हैं। यानी कि यह चैप्टर हमें यही समझाता है कि यदि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी निवेश करते हैं तो आगे चल करके यही आदत अमीर बनने का तेज रास्ता बन जाता है। चैप्टर 6, चिल्ड्रंस ऑफ मिलियनेयर्स, करोड़पति लोग अपने बच्चे को कैसे पालते हैं। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि
कि अमीर लोग और करोड़पति माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों को आर्थिक अनुशासन सिखाते हैं। वो अपने बच्चों को हर चीज बहुत ही आसानी से नहीं उपलब्ध करवाते, बल्कि उसके महत्व को भी वो समझाना पसंद करते हैं। वे उन्हें मेहनत, जिम्मेदारी और बचत के मूल्यों को सिखाते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जिन आदतों की वजह से वे इतना अमीर बन पाए, उन्हीं आदतों को उनके बच्चे भी सीखें, ताकि उन्हें भी पैसों का महत्व समझ में आए। जो अमीर लोग अपने बच्चों को अमीरी के सीक्रेट्स और पैसे और धन को कंट्रोल करने के अनुशासन को नहीं समझाते, आगे चल करके उन्हीं के बच्चे पैसों को गवा देते हैं। इसीलिए ज्यादातर केसेस में हमें यही दिखाई देता है कि अमीर लोगों के बच्चे भी आने वाले समय में अमीर ही रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमीर बनने के सभी सीक्रेट्स उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। यानी कि इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है कि अमीरी पैसों में नहीं होती है, बल्कि ये सोच में होती है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाई जाती है। चैप्टर 7, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी दूसरों पर निर्भरता। कई अमीर माता पिता अपने बच्चों को कहीं ज्यादा आर्थिक मदद दे करके उन्हें काफी कमजोर बना देते हैं। इसीलिए लेखक ने इस चैप्टर में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आप अपने बच्चों को ज्यादा सहारा देंगे तो वो कभी भी उड़ना ही नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि यदि आपने अमीर बनने के सभी सीक्रेट्स को समझ लिया है, तो आपको भी इन सभी सीक्रेट्स को अपने आने वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफर करना चाहिए। यानी मुख्यतः चैप्टर 7 चैप्टर 6 का ही एक्सटेंशन है। चैप्टर 8, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द की। अपना काम करना अमीरी की कुंजी है। ऑथर द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार उन्होंने यही पाया कि ज्यादातर करोड़पति लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वे किसी के अंदर में मजदूरी या जॉब नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वे कोई भी छोटे मोटे बिजनेस के ऑनर होते हैं, जैसे कि कोई रिटेल या होलसेल स्टोर, या फिर कोई सर्विस सेंटर, किसी डेंटिस्ट की क्लिनिक, या फिर रियल एस्टेट। तो यहाँ पर ऑथर इस चैप्टर में यही समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी बनने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑथर यही समझाते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय बनने के स्थान पर किसी छोटे कंपनी का मालिक ही बनना सही होगा। चैप्टर 9, फ्रुगैलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि करोड़पति अपनी जरूरतों और अपने चाहत के बीच फर्क करना जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी जरूरतें क्या है और उनकी चाहतें क्या है, और इसी के बीच में वो अपने लिए एक सीमा भी तय करते हैं। वे किसी भी खरीदारी से पहले सोचते हैं कि क्या इस चीज को खरीदना उनकी जरूरत है या फिर यह उनकी चाहत है। क्या यह उनकी चाहत है जो सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें इस चीज को खरीदने के लिए बोल रही है, या फिर उसे वाकई में इस वस्तु की जरूरत है। यानी ये लोग केवल अपनी इच्छाएं और चाहत को ध्यान में रख करके फिजूल में पैसे नहीं गंवाते। ऑथर के अनुसार ये वो लोग होते हैं जो हमेशा ही डिस्काउंट पर सामान लेते हैं, यानी कि यह कहीं भी ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा यही पसंद होता है कि कहीं भी पैसे खर्च हो तो कम में ही काम चल जाए। और कुल मिलाकर के इस चैप्टर से हमें यही समझ में आता है कि ऑथर यही बताना चाह रहे हैं कि एक एक रुपया बचाना भी एक तरीके से पैसे कमाने के बराबर होता है। यानी कि यदि आपसे कोई फालतू खर्च होने से बच जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने उस पैसे को कमा लिया है। अंत में लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि करोड़पति बनने का मकसद दूसरे को दिखाना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण पाना होता है। जब आप अपने खर्च, अपने समय और अपने द्वारा लिए गए निर्णय के मालिक बन जाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में अमीर बन पाते हैं। यानी कि इस पुस्तक में लेखक ने अमीर बनने के लिए यही समझाया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भी अमीर आगे चल करके अमीर बन सकता है, यदि वो अपने अंदर कुछ अनुशासन रखता है, जैसे कि बाकी के अमीर लोगों ने अपने जीवन में रखा था। यानी कि उसे अपनी फोकस केवल अपनी इनकम को बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ अपने खर्चों को नियंत्रित करने पर भी रखनी होगी। यानी कि समय के साथ जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है, साथ ही साथ उसे अपनी बचत करने के आदत को भी और भी बढ़ाना चाहिए, और उसके द्वारा बचत किए गए धन यानी पैसे को यूं ही बेकार नहीं पड़े रहने देना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा संचित किए गए उस धन को फिर से ऐसी जगह निवेश कर देनी चाहिए जिससे कि वो पैसा वापस से नए पैसे बना करके देना शुरू कर दे। तो होपफुली आपको इस बुक में बताई सभी प्रिंसिपल्स सही से समझ में आए होंगे। यदि आपको इस बुक में बताई सभी प्रिंसिपल्स को और विस्तार में जानना है तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये बुक एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, और हो सके तो अपने वेल विशर्स तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उनके पास भी इस प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सके।
तो मिलते हैं किसी और बुक समरी के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सही सलामत रहे।